सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए ये है मैथमेटिक्स की क्लास, जहाँ पे हम लेकर के आए हैं इसका 20वां चैप्टर, जो कि है आपका त्रिकोणमिति। 20वां चैप्टर है त्रिकोणमिति, और ये पूरा का पूरा आपके हाई स्कूल के सिलेबस पे बेस्ड है। तो हाई स्कूल की किताब में, यानी कि 9 और 10 की किताब में जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो सारी चीज़ें इसमें हैं, और वही आपका ये बेसिक है। तो चलिए, छोटी छोटी बातें हम सीख लेंगे, त्रिकोणमिति की बेसिक्स और फंडामेंटल चीज़ें, और कुछ बड़ी चीज़ें भी हैं उनके बारे में भी देख लेंगे, और बस ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात त्रिकोणमिति के यहाँ पे जो दिया गया है इसका परिभाषा से। तो इस परिभाषा को आप खुद पढ़ लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं इसके मैथमेटिक्स के। ठीक है, तो आपको वहाँ से पेज पे जाना होगा, वहाँ पे मैथमेटिक्स वाले जो अलग अलग चैप्टर्स के लिंक दिए हैं, वहाँ से आप इसके त्रिकोणमिति वाले को डाउनलोड कर सकते हैं, और भी जो भी चैप्टर के PDF चाहिए आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये त्रिकोणमिति है। हाई स्कूल में मैंने जब त्रिकोणमिति शुरू की थी तो वहाँ पे मैंने आपको इसको बेहतरीन तरीके से समझाया था, और यहाँ पे कैसे लाल बटे का प्रयोग किया जाता है वो सारी चीज़ें भी हमने आपको बताई थी। बस छोटा छोटा एक उदाहरण के साथ हम देखते हुए कॉपी में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात है, एक समकोण त्रिभुज होता है, नीचे वाले को आधार कहा जाता है। ये जो सीधा लंब खड़ा है, खंभा के जैसा लंबा है तो उसे लंब कहा जाता है। 90 अंश के सामने वाले को कर्ण कहा जाता है। तो ये होती है 3 चीजें, और इनके बीच में लगता है पाइथागोरस थ्योरम, जिसे कहा जाता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बस ये सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम। और इस थ्योरम के बाद अब हम बात करेंगे लाल बटे कक्का की, जहाँ पे आप हम सीखते हैं कि साइन थीटा, थीटा क्या होता है, यहाँ वाला कोई कोण हो जाता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण पहला वाला साइन के लिए रहता है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा, ये आपको याद करना पड़ेगा, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, ये लाइन से याद करना पड़ेगा। ओके, तो ये लंब है। तो कॉस थीटा बराबर दूसरे नंबर पे आधार बटे कर्ण दिखाई दे रहा है, तो ये आधार बटे कर्ण हो गया। तीसरे नंबर पे tan थीटा बराबर आ जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और उसके बाद आपको कॉट के बारे में जानना है, और देखिए कॉट tan का उल्टा होता है, तो ये आधार बटे लंब मिल जाएगा, और आपको यहीं पे आधार बटे लंब देखना है। और कॉट के बाद आ जाता है सेक थीटा, जो होता है साइन कॉस का उल्टा, ये कॉस का उल्टा। अब यहाँ से कर्ण बटे आधार लेना है, तो यहाँ से कर्ण बटे आधार ले लिया। और आ जाता है अगला कॉसेक थीटा, जो कि होता है साइन का उल्टा, इसका उल्टा। तो यहाँ से कर्ण बटे लंब लिया जाएगा, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ये बेसिक्स जानकारी आपको समझ में आने के बाद अब बात करेंगे कौन किसका उल्टा होता है। मैंने बात की कि साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, ये उल्टा होता है। तो कॉसेक बराबर 1 साइन होता है, साइन इंटू कॉस, कॉसेक बराबर 1 भी हो जाता है। ये तो सिंपल सी बात है। जो कॉस होता है वो होता है सेक का उल्टा, तो यहाँ पे सेक थीटा यही वाला है भैया, मैंने यहाँ पे एस को स्मॉल में लिख दिया है। और बाकी तो सेक बराबर 1 कॉस हो जाएगा। और tan थीटा, tan को आप ऐसे भी लिखते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 tan थीटा। ये हो गया सिंपल सा रूल, जो इस एक दूसरे के त्रिकोणमिति, इनको त्रिकोणमिति फलन कहा जाता है, त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है, जो कुछ भी कहा जाए सब सही है। तो ये हो गया कौन किसके उल्टे होते हैं। और 2 सूत्र होते हैं जो काम करते हैं, वो होते हैं tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है इसका उल्टा, ठीक उल्टा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तो हो गया बेसिक फॉर्मूले,
जो आपको यूज करने होते हैं आगे चल के। और ये सब कैसे यूज होते हैं ये तो आपने देखा ही होगा अपने हाई स्कूल के। अभी यहाँ पे हम जल्दी जल्दी बस खत्म करेंगे ताकि प्रश्नावली में चल के आप देख सके कि कुछ और चीजें क्या है। तो इनके बाद आ जाती हैं सर्व समीकरण। कौन सी सर्व समीकरण यहाँ पे देख लेते हैं। हमने इन चीजों के बारे में बात की, इनके बारे में बात की। अब त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के बारे में करेंगे, इन दोनों के बारे में। और उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपातों के 0 से 180 अंश तक के जो अनुपात है उनके मान के बारे में बात करेंगे। तो आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसके जो अल्टरनेट होते हैं बदल बदल के वो तो आपको मालूम ही होगा कि साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसको छोड़ते हैं, आते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये जो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गए 3 सर्व समीकरण जिसके आधार पर टोटल 9 बनती हैं, पर अभी बस 3 को ही समझिए क्योंकि इन्हीं को फेर बदल करके पक्षांतर करके आपको और भी मिल जाता है देखने के लिए। तो ये मुख्यतः 3 सर्व समीकरण यहाँ पे दी गई हैं, आप इनको देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सारणी दी गई है, एक तालिका दी गई है जहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारे 0 से लेकर के 180 तक के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, और यहाँ पे दिया गया है। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ बहुत हल्के से। देखिए 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है, 60 का √3/2 होता है, 90 का 1 होता है। और इसी को उलट दिया जाता है तो कॉस का मिल जाता है, और इतना बटे इतना करके यानी साइन अपॉन कॉस करके आपको टैन का मान मिल जाता है। और टैन वाले को उल्टे क्रम में लिख देंगे तो कॉट का मान मिल जाता है। सेक का मान निकालने के लिए कॉस वाली गिनती को उलट करके ऐसा उलट करके रख दिया जाएगा, और इनको उल्टे क्रम में रख देंगे तो कॉसेक का मिल जाएगा। ये सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन बताया जाता है, आपने जब भी इसके बारे में पढ़ा होगा। और आगे जो दिया गया है 90 के बाद 120, 135, 150, 180 का, ये भी सिंपल वही सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे देखेंगे यही सेम चीज़ें गोल गोल घूम के आपको मिल रही हैं। देखेंगे यहाँ पे यही मिला है, ये भी वही मिला, ये भी वही मिला, और ये भी वही मिला। बस कुछ स्थितियां होती हैं जहाँ पे माइनस का प्रयोग हो जाता है, जैसे कॉस में माइनस होता है, टैन में माइनस होता है, कॉसेक में, कॉट में, बस कॉट में, सेक में, माइनस में वही सारी गिनतियां हैं वो कॉट में मिल रही हैं, माइनस में मिल रही हैं। बाकी साइन और कॉसेक का जो होता है वो प्लस में होता है, बाकी सबका माइनस में होता है। अब ये स्थितियां माइनस में क्यों मिल रही हैं? ओके, ये तो थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये सारी चीज़ें वही गिनतियां हैं, वही मान हैं, देखेंगे वही मान हैं सब के सब। अब यहाँ पे आपने यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वो याद की हैं। अब देखिए 120 60 का अल्टरनेट होता है, 180 देखेंगे इन दोनों को जोड़ने पर 180 होगा, 45 और 35 को जोड़ने पर 180 होगा, 30 और 150 को जोड़ने पर 180 होगा, 180 और 0 को जोड़ने पर 180 होगा। तो ठीक है, अगर आपको 45 का मान मालूम है तो आप 135 का बड़े आराम से बता सकते हैं सेम चीज़ में। ठीक है, तो दोनों को जोड़ने पर 180 होता है। ये होता है तरीका याद करने का, आपको याद कैसे रखना है। और साइन और कॉसेक का प्लस में रहेगा, बाकी सबका ये जो मिलेगा 180 में करके, मतलब कि 90 से पार वाला वो माइनस में होगा। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे इनका मान और आसान तरीके से निकाला जा सकता है, केवल 90 तक की ही सारणी आपको क्यों पढ़ाई जाती है, इसको क्यों आपको नहीं दिया गया होता है, या फिर यहाँ पे क्यों दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, अच्छा 180 से ज़्यादा भी कोई कोण होता है क्या, जैसे 360 होता है तो उसका भी कोई मान होता है क्या, ये सारी चीज़ों को आपको समझने के लिए यहाँ पे देखना होगा ये जो दिया गया है साइन 90 माइनस थीटा वाला प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को पूरा समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ से समझने के बाद आप समझ पाएंगे कि आगे के कोणों का मान जो हमको नहीं मालूम है वो कैसे निकाल जाए। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक कार्तीय तल के बारे में बताऊंगा। ये रहा आपका कार्तीय तल, यहाँ पे 0 डिग्री, 90, 180,
270 360, ये बन गया कार्तीय तल। कोणों का स्थिति है, 0 से स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे 0 से 90 तक के जितने भी कोण होते हैं आपको प्लस में ही मिलते हैं हर एक चीज के। और होता क्या है कि यहाँ पे आपको 30 अंश का मिलता है, 45 का मिलता है, 60 का मिलता है, 90 का मिलता है, 0 का भी आप पढ़ने के लिए आपको मिल जाता है। इतने सारे कोणों को आपको पढ़ने को मिलता है। उसके बाद यहाँ तक के जो कोण होते हैं यानी कि 120, 135 ये सारी चीज़ें जो मिली और 180 तक का, उनका मान हम कैसे निकाल रहे थे। तो इनके बारे में यहाँ पे 90 माइनस थीटा के बारे में आपने तो पढ़ा ही होगा बहुत पहले से ही। तो आज यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं इस कार्तीय तल के अनुसार कि कैसे हम निकाल सकते हैं। और भी अलग अलग सारी जो यहाँ पे इतना लंबा सूत्र फॉर्मूला दिया है, सब बस एक ही फॉर्मूले में, एक ही चित्र में समझ में आ जाएगा। तो ये रहा आपके पास एक कार्तीय तल। यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, यहाँ पे 360। होता है बस इतना सा है कि देखिए ये फर्स्ट पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। और एक फॉर्मूला ट्रिक होती है ACTS, यहाँ पे होता है ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव, यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कॉसेक, ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और ये जो लाइन होती है अगर इस पे पहुंचते हैं तो त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलता और यहाँ पे बदल जाता है। अब ये सारी चीजें मैंने क्या बताई हैं अच्छे से थोड़ा सा समझते हैं। जैसे आपके पास होता है साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है, ये किस में बदलेगा, आप कहेंगे कॉस थीटा में। लेकिन इसके अनुसार कैसे बदलेगा देखेंगे। 0 से चलना शुरू किया, 90 पे गए, 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश, प्लस कहेगा तो आगे जाएंगे, माइनस का तो पीछे आए, ठीक है, पीछे आ गए। अब ये किस चतुर्थांश में, हम पहले चतुर्थांश में। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल पॉजिटिव, यानी ये गिनती का उत्तर क्या मिलेगा, प्लस में मिलेगा। यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, प्लस में। ऑल पॉजिटिव का मतलब प्लस में। अब ये 90 वाले लाइन से वापस आ रहे हैं, 90 पे क्या होता है, बदल जाता है। क्या बदलेगा, साइन बदलेगा अपने पड़ोसी कॉस में और थीटा लिख दिया जाएगा, बस हो गया, थीटा लिख दिया जाएगा। ऐसे ही करके कॉस 90 माइनस थीटा बदल दे रहा है। कैसे बदलेगा, अब देखेंगे। कॉस 90 माइनस थीटा वही पुरानी पद्धति से 90 पे गया, माइनस थीटा पहले आ गया पहले चतुर्थांश में। यहाँ पे ऑल होते हैं पॉजिटिव, यानी कि कॉस क्या रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा, प्लस में रहेगा। और 90 पे होने की वजह से ये बदल जाएगा। तो बदल जाएगा, बदलेगा किस में, अपने पड़ोसी साइन में। आगे नहीं जाएगा, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा। ऐसे ही टैन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टैन में, सेक बदलेगा कॉसेक में, कॉसेक बदलेगा सेक में, लेकिन सभी रहेंगे यहाँ पे प्लस में ही। ये बहुत सिंपल सा तरीका। अब आगे साइन 90 प्लस थीटा की बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन अब बढ़नी शुरू होगी। 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है, 90 पे गए प्लस थीटा यानी आगे की ओर गए। ये किस चतुर्थांश पहुंच गए, दूसरे चतुर्थांश में। यहाँ पे साइन और कॉसेक होते हैं प्लस में, तो ये साइन अपना क्या रहेगा, ये प्लस में मिलेगा। और ये साइन 90 से होकर गुजरा है, 90 का मतलब बदल जाना, तो साइन बदल जाएगा कॉस में और ये कॉस थीटा में बदलेगा, 90 नहीं रहेगा, थीटा अकेले हो जाएगा। ऐसे ही कॉस 90 प्लस थीटा की बात करेंगे, ये किस में बदलेगा, अब वही पुरानी बात, ये पहुंच गया दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक होते हैं प्लस में। ये अपने पास क्या है, ये कॉस है। कॉस तो प्लस में होगा नहीं, कॉस मिलेगा माइनस में। और कॉस जब माइनस में मिल रहा है तो माइनस में लिखा जाएगा। और कॉस 90 प्लस थीटा यानी कि 90 पे है तो बदलेगा, तो बदल जाएगी ये साइन थीटा में। तो कॉस किस में बदल गया, माइनस साइन थीटा में। इसी वजह से कॉस का मान यहाँ पे जो 180 90 को पार करके मिला है ना, ये सब क्या है, कॉस वाले माइनस में मिल रहे हैं,
साइन वाले प्लस में मिल रहे थे। अभी कोसेक वाला भी प्लस में मिलेगा, बाकी सब माइनस में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे देखते जाइए। tan 90 प्लस थीटा की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, tan है 90 प्लस थीटा, दूसरे चतुर्थांश में आएगा तो यहाँ पे साइन और कोसेक प्लस में होता है, tan तो होता है माइनस में, तो tan अपना जाएगा माइनस में, और tan 90 पे होने की वजह से किस में बदल जाएगा, कॉट में, कॉट थीटा में। ऐसे ही कॉट बदल जाएगा, कॉट 90 प्लस थीटा बदल जाएगा किस में, माइनस tan थीटा में, सेक बदल जाएगा माइनस कोसेक थीटा में, कोसेक बदल जाएगा प्लस सेक थीटा में। कोसेक 90 प्लस थीटा की बात करेंगे तो कोसेक बदल जाएगा, पहले बात तो माइनस नहीं रहेगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी। यहाँ पे चतुर्थांश में कोसेक क्या होता है, प्लस में। अगर इस चतुर्थांश में आ रहे हो आप, कोसेक क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, तो कोसेक रहेगा प्लस में, कोसेक बदल जाएगा फिर 90 पे होने की वजह से सेक में बदल जाएगा और थीटा हो जाएगा, तो प्लस सेक थीटा हो जाएगा। एक छोटी सी बात, यहाँ पे बदल जाता है और नहीं बदलता है कि मतलब क्या से हो जाएगा, आपको समझना होगा 180 माइनस थीटा को, यानी कि साइन 180 माइनस थीटा को। तो 180 माइनस थीटा का मतलब क्या है, 180 माइनस थीटा यानी दूसरे चतुर्थांश में ही रहे हैं हम, ठीक है। और दूसरे चतुर्थांश में हम देख रहे हैं कि साइन होता है प्लस में, तो साइन है प्लस में रहेगा, और साइन 180 पे है, 180 वाली लाइन, इस लाइन पे अगर आते हैं आप तो नहीं बदलेंगे, यानी साइन रहेगा साइन थीटा। ऐसे ही कॉस 180 माइनस थीटा, अब देखेंगे कॉस 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है, यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस में, क्योंकि साइन और कॉसेक के लिए प्लस में होता है, तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये कॉस ही रहेगा क्योंकि 180 पे है, तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा में। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी होती हैं। एक तो पहले तो किस चतुर्थांश में आप जा रहे हैं, ये आपको कहाँ से मिलेगा, इस कोण से मिलेगा, तो किस चतुर्थांश में गए वो आप देखेंगे। चतुर्थांश में जाने के बाद आप देखेंगे कि आप प्लस में रहेंगे कि वहाँ पे माइनस में रहेंगे, तो प्लस माइनस देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आप 180 पे हैं या फिर 90 पे हैं या फिर 270 पे हैं या फिर 360 पे हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे 180 जहाँ पे यहाँ पे देखेंगे, जहाँ पे 90 लिखा है यहाँ पे 180 लिखा है, तो क्या होगा, ये वाली लाइन यानी नहीं बदलेगा। अगर ये वाली लाइन पे मिल रहा है तो बदल जाएगा, बस इतना सा हिसाब होता है। तो ये पूरा थ्योरम था इसको समझने का, और इसको थोड़ा सा और लंबा खींचा जा सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता इसमें। ये पूरा दिया गया है, आप इसमें से देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल सा काम है। नहीं समझ में आया तो बहुत ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको दोबारा बता दूंगा। अब यहाँ पे कुछ और सूत्र आ जाते हैं। यहाँ पे साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है फार्मूला, और ये सारे फार्मूलों को आपको पढ़ना होगा, याद करना होगा और यूज़ करना होगा आगे। कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, टैन ए प्लस बी बराबर होता है टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी, और साइन ए माइनस बी का हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का मिल जाएगा टैन ए माइनस बी का, और यहाँ पे साइन सी साइन प्लस साइन डी का हो जाता है फार्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का साइन कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी का भी फार्मूला होता है। और यहाँ पे साइन ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे साइन होना चाहिए साथ में लिखा हुआ, यहाँ पे साइन लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये फार्मूला बनता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी वाला, तो ये बनता है। तो ये सारे फार्मूले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इन सभी फार्मूलों को आपको लिख करके रखना है, याद करके रखना है, और जहाँ जहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे इसको यूज़ कर देना है। और अब बात करेंगे त्रिकोणमिति फलन के मानों की सीमाओं की। देखिए कॉस साइन और कॉस यानी इनका जो अधिकतम मान और न्यूनतम मान की बात करेंगे। मैंने आपको कभी बताया था कि इस सारणी में देखने के बाद साइन का जो भी मान होता है खाली 90 तक देखते हैं, तो अधिकतम मान आपको क्या मिलेगा, 1/2 मतलब 1 से छोटा, 1/√2 मतलब इससे भी छोटा ये पड़ा जाएगा। तो यहाँ पे √3/2 का मान भी 1 से छोटा ही पड़ेगा, 1 सबसे बड़ी गिनती है। तो साइन का अधिकतम मान 1 होगा और न्यूनतम मान क्या होगा, -1, वही गिनती के साथ
माइनस लगा दीजिए। सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेना है। वैसे तो यहाँ पे अलग अलग मान दिए गए हैं, पर साइन का जो संख्यात्मक मान होगा वो माइनस से 1 से लेकर 1 तक होता है। कॉस का भी वही सेम चीज़ होता है, और कॉसेक का भी, कॉसेक साइन का उल्टा होता है तो इस वजह से उसका भी वही रहेगा, और सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, इस वजह से इसका भी वही सेम चीज़ रहेगा। बस यहाँ पे tan और कॉट का क्या होता है, ये इनफाइनाइट हो जाता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कॉसेक और कॉट का दोनों को, कॉट और tan का दोनों का चलता है। और यहाँ पे न्यूनतम और महत्तम मान निकालने का कुछ फार्मूले दिया गया, पर ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ऊंचाई और दूरी के बारे में दृष्टि रेखा देखेंगे। अगर यहाँ से हम नीचे देख सकते हैं ये क्षैतिज रेखा हो गई, जहाँ से हम पतंग को देख रहे हैं ये दृष्टि रेखा हो गई, और ये जो कोण बना है ये उन्नयन कोण हो जाएगा, ये पतंग की सीधी सीधी ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पे उन्नयन कोण के बारे में बात किया गया है। ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण लगता है, और अगर हम नीचे की ओर देखें तो इसको अवनमन कोण लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा सोचने की आपके लिए बिल्कुल भी चिंता की करने की बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब जगह फार्मूला वही लगता है अपना। यहाँ पर साइन कॉस टैन यानी वही लाल बड़े कक्का वाला लगता है, और कुछ बड़ा नहीं लगता है। और यहाँ पे कुछ उदाहरण आ गए हैं हल सहित, इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रश्नावली को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 60 के करीब है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि 2 अंडर रूट 2 साइन 60 माइनस थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे हल करने का तरीका क्या होगा, अंडर रूट 2 को नीचे भेज दो, और साइन 60 माइनस थीटा बराबर 1/√2। अब यहाँ में जो 1/√2 होता है वो साइन में किसका मान होता है ये खोजना होता है। तो साइन 45 का मान होता है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और 60 माइनस थीटा बराबर 45 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे, थीटा को उधर भेजेंगे, 45 को उधर भेजेंगे, घटाने के बाद 15 मिल गया। बहुत ही सिंपल तरीका हो गया। साइन बराबर है 2ab/a² + b²। tan का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे फार्मूला तो 2 तरीके से होता है यूज़। यहाँ पे ये जो दिया गया है, मैं इसके साथ आपको एक चित्र बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे चित्र से ज़्यादा बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे कनेक्ट। देखेंगे आप ऐसे चित्र बना लेंगे। अब यहाँ पे थीटा दिया गया तो थीटा बना लेंगे, और लाल बड़े का लिख लेंगे, लाल बड़े कक्का के ए लिख लेंगे। तो साइन बराबर दिया लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो गया, ये 2ab हो गया, कर्ण क्या हो गया a² + b² हो गया। अभी क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, इतना² माइनस इतना² कर देंगे। तो इतना² जो हो जाएगा वो a² होल स्क्वायर बनेगा, a² + a की घात 4, फिर b की घात 4 बनेगा, और प्लस 2a² b² बन जाएगा, और ये माइनस 2 नहीं है 4a² b² बन जाएगा। इसमें जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -2a² b² मिल जाएगा इसमें घटाने पर, और ये गिनती तो ऐसे ही रहेगी। अब यहाँ पे हमको देखने पे लग रहा है कि a - b का होल स्क्वायर बनेगा, यानी a² - b² का ये होल स्क्वायर बन रहा है। अब चूंकि इसका अंडर रूट निकालना पड़ता है, इस वजह से ये कट जाएगा, तो a² - b² ये मिल जाएगा। अब हमको tan की ज़रूरत है, tan थीटा की बात, तो यहाँ से लंब बटे आधार बनता है। तो लंब क्या है 2ab है, आधार क्या है a² - b²। तो कुछ ऐसा लगा सकते हैं। बाकी जो यहाँ पे तरीका दिया है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि यदि a + b = 45 हो तो tan यहाँ पे a + tan a 1 + tan a और 1 + tan b ये किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे आप 2 तरीके यूज़ कर सकते हैं हल करने के। एक तो यहाँ पे जो दिया गया है वो यूज़ कर सकते हैं, दूसरा यूज़ कर सकते हैं तुक्का लगाने वाला काम। लेकिन यहाँ पे 45 और 45 को दिया, 45 को 2 भागों में बांट पाना, यानी जिस कोण के बराबर हो सकता है वो भी थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो यहाँ पे यही काम ज़्यादा आएगा। अब यहाँ पे a + b = 45 है, तो b की जगह रख दिए 45 माइनस से 45 - 1, तो tan a - b वाला जो फार्मूला होगा, क्योंकि tan 90 - थीटा वाला जो होता है तो वहाँ पे काम होगा जाता है 90 पे, लेकिन 45 - थीटा वाला कोई फार्मूला तो होता नहीं है। तो tan a - b वाला जो फार्मूला यहाँ पे दिया गया था पीछे, देखते हैं ये दिया गया है। अभी यही इसी को यहाँ पे अप्लाई किया गया है।
उसके बाद लगाने के बाद यहाँ पे tan 45 का मान 1 रख दिया गया, हल करने के बाद इतना कुछ दिखाई दिया, और उसके बाद यहाँ पे तिरछा उड़ा करके -1 करके इतना कुछ मिल गया। अब इससे ये पूरा पूरा कट गया, 2 के बराबर आ गया। तो ऐसा करके अब यहाँ पे sin x इंटू कॉस एक्स का अधिकतम मान क्या होगा। अब देखिए साइन का जो अधिकतम मान होता है वो यहाँ पे हल करने का तरीका ओके, तो यहाँ पे जो दिया गया है, अब चूंकि यहाँ पे साइन 2x का यूज़ किया जाता है, साइन 2x बराबर क्या होता है 2 sin x cos x, साइन 2x बराबर होता है 2 sin x cos x यूज़ होता है। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास साइन 2x के लिए +1 -1 ये इनके बीच में जो इसका वैल्यू होता है वेरिएबल मान यूज़ होता है, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ देखा गया है। और अब देखेंगे ये ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे हमारे पास ये अगर इसके साथ बटे कर देते हैं तो इसके साथ बटे हो जाते हैं। और साइन 2x अधिकतम मान कितना है 1 ले रहे हैं, तो इसके साथ बटे है तो बटे 2, मतलब हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो ये इसके ऐसे काट दिया, तो साइन x और यहाँ पे कॉस x ये किसके बराबर हो रहा है साइन 2x अपॉन 2 के, और इसका अधिकतम मान 1 हो रहा है, बटे में 2 लग जाएगा, तो 1/2 इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हल किया गया है। और यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे यहाँ पे x + y = z हो रहा है, तो इसका मान क्या होगा, तो यहाँ पे हल किया गया है उसको, और रख करके उलट पुलट के रखा गया, देख सकते हैं। और यहाँ पे ऊंचाई और दूरी से संबंधित एक प्रश्न है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और PDF तो आपको मिल ही जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है थोड़ा बहुत समझा पाया हूँ मैं, पर संभवतः उतना बेहतर परफॉर्मेंस अभी नहीं दे पाए हैं। कुछ और बताना जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें मुझे अभी भी लग रही हैं कम, कि मैंने इसको सही से नहीं बताया और इसको सही से नहीं बताया। और चलिए ठीक है, जो कुछ भी है अगले वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।